ब्राह्मण रक्षा मंच के बैनर तले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। मैं चाहूंगा कि एक बार ये बैनर दिखा दिया जाए, जहां पर फूले मूवी को बाइकआउट करने का एक बैनर लिखा है और वहां पर फूले मूवी को बाइकआउट करने के लिए ब्राह्मण रक्षा मंच के बैनर तले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। मेरे साथ शिव हरि शास्त्री जी हैं, ब्राह्मण रक्षा मंच के पदाधिकारियों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार फूले मूवी को बाइकआउट करने की ब्राह्मण रक्षा मंच को क्या जरूरत पड़ गई है। शास्त्री जी बताइए, क्या जरूरत पड़ गई फूले मूवी को? इसमें ब्राह्मणों का घोर अपमान किया गया है। ब्राह्मणों को अपमानित करना महान पाप है। आपको पता है कि जो गौ ब्राह्मण और भगवान की निंदा करता है वो घोर पाप का भागी होता है और नरकगामी होता है। ब्राह्मण भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों मुखत मासित बाहु राजन करता गुरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम गंग शूद्रो अजायत। ब्राह्मण और अग्नि ये मेरा मुख है, तो अगर शरीर के अंदर ऊपर का जो हिस्सा है ये मुखमंडल, इसको अगर नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए तो शरीर का कोई महत्व रह जाएगा? कोई महत्व नहीं रहेगा। आपने कहा कि ब्राह्मणों को अपमानित किया गया है, तो कोई पहली बार तो यह है नहीं। अगर आप ब्राह्मणों को कैसे अपमानित किया गया? आपने ब्राह्मण को अपमानित नहीं किया जा सकता, वो पाप का भागी हो जो ब्राह्मण को अपमानित करेगा। अगर ब्राह्मण गलत काम करेगा तो सजा तो मिलनी चाहिए ना ब्राह्मण को भी। नहीं, गलत काम क्या किया? जो ब्राह्मणों की निंदा करे, एक इतने बड़े समाज को शिक्षा से वंचित कर दिया, फूले का पूरा जीवन लग गया है उसको, उस समाज को, महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया। अगर फूले ने अपने समय पर महिलाओं को सूत्रों के लिए शिक्षा के लिए प्रावधान किया तो उसमें गलत किया है? वंचित नहीं किया। देखिए, हर अंग शरीर का एक जरूरी है। ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान की भुजाएं हैं, वैश्य भगवान का उदर है और चरण भगवान के, शूद्र भगवान के चरण हैं। जैसे पूरे शरीर का बोल तो चरण ही होते हैं। अगर हमारे चरण ना हो तो हमारा शरीर अधूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हम चरण ये जो पौराणिक हो जाएंगे कि नहीं? पौराणिक बातें कर रहे हैं, वर्ण जो हैं दूसरे के पौराणिक बातें कर रहे हैं। फिल्म का बाइकआउट करके 1954 में भी फिल्म बनी थी फूले पर, 31 जनवरी 1954 को आई है, शायद आपको ना पता हो। डॉक्टर अम्बेडकर उसमें चीफ गेस्ट थे। उसके बाद 1988 में बनी, सदाशिव वर्मा प्रोग्रेस में हीरो थे। अब आइए तो ऐसी क्या फता कि 70 साल के बाद में पंडितों का हमला इतना अपमान हो गया, घोर अपमान हो गया, ब्राह्मणों का अपमान नहीं हो सकता। अगर ब्राह्मण गलत काम करेगा तो क्यों नहीं हो सकता? बताइए। गलत काम कौन सा किया ब्राह्मण? आपने बड़े समाज को आदि महिलाओं को आपने शिक्षा से वंचित कर दिया। हमारा ब्राह्मण सारे समाज का डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ने नहीं दिया, पैरों में बैठ करके वो आदमी पड़ा, जीवन भर वो ब्राह्मणी व्यवस्था से परेशान रहा। और आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने ही तो अम्बेडकर जी को आगे बढ़ाया। एक दो ब्राह्मणों के नाम बताइए। वाल्मीकि भवन। दो ब्राह्मणों के नाम बताइए जिसने डॉक्टर अम्बेडकर को आगे बढ़ाया। आज भी दो ब्राह्मणों के नाम बताइए जिसने डॉक्टर अम्बेडकर को आगे बढ़ाया है। दो ब्राह्मणों के नाम बताइए जिसने डॉक्टर अम्बेडकर को आगे बढ़ाया। सभी का सहयोग रहा है। दो ब्राह्मणों के नाम बताइए ना। दो ब्राह्मणों के नाम बताओ, ऐसे दो ब्राह्मणों के नाम बताइए जिसने डॉक्टर सबने किया। किसने किया? ऐसी क्या मजबूरी थी कि डॉक्टर अम्बेडकर को हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा? कुछ ना कुछ तो मजबूरी रही होगी ना। ब्राह्मण डॉक्टर अम्बेडकर ने तो फूले को अपना गुरु माना है। ब्राह्मणों ने कभी अपमान नहीं किया। हाँ जी, कभी अपमान नहीं किया। सबका भला चाहा है। अब देखिए, सबका भला चाहा तो फूले से दिक्कत क्या है? अब देखिए, फूले तो दलित नहीं थे, फूले तो ओबीसी थे, माली जाति के थे। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, आधी आबादी महिला के लिए शिक्षा की लड़ाई फूले ने लड़ी। आप ये बताइए, SC/ST का अपमान कहाँ हुआ है? इतना बड़ा महाकुंभ लगा, इतने बड़े महाकुंभ में कहीं भी किसी भी SC/ST को कहीं नहाने से या कहीं स्नान करने से या पूजा करने से, इसकी राजधानी दिल्ली में कहीं छुआछूत आपको दिखाई दिया? जब आपको छुआछूत दिखाई नहीं देती है तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। पूरे महाकुंभ में, महाकुंभ की छोड़िए, पूरे देश में दलितों का 70 करोड़। आगरा में दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा। कोई भी दलित वहाँ स्टान से रोका गया हो? आगरा में दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, बुलंदशहर में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा। मटका छूने पर दलितों की हत्या हो रही है। नहीं, हत्या पत्रकार आदमी साहब साक्ष्य के साथ बात करो, हमें थोड़ी कहाँ हत्या हो रही है? अर्जुन मेघवाल की हत्या हुई नहीं? घड़ा छूने पर अर्जुन मेघवाल की हत्या हुई या नहीं? नहीं, हत्या नहीं हुई। क्या हुआ था? क्या हुआ? क्या हुआ था? कहाँ हुई हत्या? आपको पता ही नहीं है? मतलब आप इस धरती पर रहते हो, आप लोग नहीं, हत्या 2 साल के बच्चे की मटका छूने पर हत्या कर दी, आपकी जाति बात कोई हत्या नहीं हुई। नहीं, ब्राह्मणों ने कहा किया? ब्राह्मणों ने किया है। मैं ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मण जाति है, एक देखिए, ब्राह्मण नहीं किया। ब्राह्मण जाति है, एक वर्ण जाति भी है। क्षत्रिय जाति एक वर्ण है, वैश्य जाति एक वर्ण है। ब्राह्मण तो सबका भला चाहता है। शूद्र वर्ण है, उसमें 6000 जातियां हैं। तो मैं आपको बता दूं महाराज जी कि अगर इस देश की आधी आबादी महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया गया, आज भी फूले ने अगर उसके लिए आंदोलन चलाया तो आपको दिक्कत क्या है? ये बताइए, मंदिरों में आप भी कोई भी शूद्र जाता है तो किसके लिए पंडित जी पूजा नहीं करते? किसके लिए हवन नहीं कराते? किसके शादी मंत्र नहीं पढ़ते? सबकी पूजा करते हैं। फिर ऐसा क्या कारण उठा के 2500 साल तक उस समाज को पढ़ने नहीं दिया, रास्तों पर नहीं चलने दिया, गले में हांडी लटका दी, पीछे झाड़ू लटका दी? देखिए, ये कुछ चंद लोगों ने जो है हमारे हिंदू समाज को बांट रखा है। हिंदू को हिंदू नहीं कहते। हिंदू की परिभाषा क्या चलिए पहले बताइए। कोई जाटव है, कोई गुजर है, कोई जाट है, कोई ब्राह्मण है। तो आप ब्राह्मण बनिया है? ब्राह्मण हैं? हम सब हिंदू हैं। आप ब्राह्मण हो नहीं? हाँ, हम ब्राह्मण। गोत्र कौन सा? गोत्र हमारा अश्वलायन गोत्र है। आप अपने गोत्र के अलावा सेम गोत्र में शादी है? हिंदू, आप अपनी बेटी शादी चमार के साथ करोगे? आप अपनी बेटी की शादी चमार के साथ करो? आजकल जो जितना भी पढ़ा लिखा कल्चर है, कितनी कोर्ट मैरिज हो रही है, लव मैरिज हो रही है, आपने देखा नहीं? क्या ब्राह्मणी धर्म या हिंदू धर्म या फिर जाति तोड़ने के लिए, जाति मुक्त समाज बनाने के लिए हिंदू समाज उसको बार-बार करे, हिंदू समाज बनाने के लिए क्या आप ऐसा कोई काम करेंगे कि जिससे अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा मिले? देखिए, अपने जो विवाह, मित्रता, रिश्तेदारी, ये अपने बराबर की समानता में ही अच्छा लगता है। हिंदू समान नहीं है। जो हजारों साल से आपकी टट्टी हो रहा है वो आपका भाई नहीं है, वो आपके समान नहीं। अपने बराबर, अपने स्टैंडर्ड में ही तो हम शादी करेंगे अपने बच्चों का। अब स्टैंडर्ड कहाँ से आ गया? अभी तो कह रहे सब हिंदू, हमारे हिंदू नहीं आप नहीं देखोगे हैं? ये व्यवस्था बनाई किसने? ये 4 वर्ण बनाई किसने? एक कहाँ साइकिल का टायर हो और एक अब आप फिर ट्रैक बजा, तो कैसे चल पाएगा वो? हिंदू सब एक हमें बांट रखा है, आप मत बांटिए ना। जैसा जिसका स्तर होता है उस स्तर से ही तो अपने बच्चियों का विवाह करेगा। आईएएस हमारा आईएएस को भी लड़की दे दो क्या कोई शास्त्री? अभी भी एक पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक पटेल लड़की को कथा वाचने से रोक दिया गया। पटेल, आप नहीं कथा वाच सकते तो कहाँ समानता बताइए?
जो जिस जाति का धर्म है, कर्म है, वो उसी कर्म को तो करेगा। फिर अगर आप एक बात बताइए कि जो कथा और यज्ञ करने का काम है वो एक लोहार कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? अगर वो संस्कृत जानता है, वेदों को जानता है, तो क्यों नहीं कर सकता? लोहार तो लोहा पीटना जानता है, लोहार का काम सुनार नहीं कर सकता। चमार इस देश में चमड़ा घिस सकता है, लेकिन एक चमार महान ने संविधान लिखा ना, जब पढ़ने का मौका मिला, तीना डाबी को पढ़ने का मौका मिला तो टॉप किया ना उसने। ये मायावती को पढ़ने का मौका मिला तो उसको अच्छी शासक बनी ना। सुई तलवार कर सकती है, क्यों नहीं करा? क्या मायावती के शासन क्या मायावती के शासन में कमी थी? क्या मायावती के शासन काल में कमी थी? डॉक्टर अम्बेडकर की विद्वता में कमी थी? टीना डाबी की विद्वता में कमी है? बताइए आप मुझे। ये तो आपने निर्धारित कर वो सुई और हम तलवार। जो जिसके लायक काम है वही करेगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना बड़ा काम कर दिया, क्या वो तो फिर भी दलित है? आपके अंदर में फिर भी मूर्ति टूट जाती है, फिर भी अछूती कहा। आप किसी भी चाबी से कोई भी ताला खोल दोगे? जो जिस ताले की चाबी है उसी चाबी से ताला खोलेगा। जो जिस काम के लायक बनाए वो आजकल मास्टर चाबी आती है, एक चाबी सारे ताले नहीं खोल सकती है, नहीं खोल सकती। साहब मास्टर चाबी आती है, छोटे वाले ताले में बड़ी वाली चाबी कैसे बता दो? अरे मैं कह रहा हूँ मास्टर चाबी दिया, कमाल कर दिया। यही समस्या, यही विडंबना यही है शास्त्री जी। वो ऐसी नहीं हो सकती। जो हैरिसन का ताला है उसे वो बड़ा ताला चाबी नहीं खोल सकती, बड़े वाले ताले को छोटी वाली चाबी नहीं खोल सकती। चलिए आप घूम करके मूवी पर ही आ जाते हैं। फूले मूवी को कह रहा हूँ बाइकआउट होनी चाहिए। आपने कहा ब्राह्मणों का अपमान दिखाया गया है। आप मुझे बताइए कि जब सावित्रीबाई फूले बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो उनके ऊपर गोबर कौन फेंकते थे, पत्थर कौन फेंकते थे? कभी भी किसी का अपमान मत करो, सम्मान सबका करो। सम्मान सबका होना चाहिए, अपमान किसी का नहीं होना। सावित्रीबाई फूले का अपमान हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का अपमान हुआ नहीं? हाँ या ना? नहीं, हम ब्राह्मण सभा के द्वारा कोई अपमान नहीं हुआ। उस समय तो ब्राह्मण सभा थी नहीं महाराज, उस समय तो नहीं हुआ। क्या सावित्रीबाई फूले को क्या जरूरत पड़ गई थी कि अपने थैले में 2 साड़ी रख करके लेके जाती? उनकी मजबूरी रही होगी। हाँ, तो जब रास्ते में आप ही के लोग जो नहीं चाहते थे औरतें पढ़े, जो नहीं चाहते थे शूद्र पढ़े, उनके उनसे बचने के लिए उनके कपड़े सान देते थे, तभी तो मजबूर रख के लेके जाती थी। इट इज रॉन्ग। आपको तो लगना चाहिए, नहीं आपको तो लगना चाहिए कि सावित्रीबाई फूले की पूजा होनी चाहिए। भाई ज्ञान की देवी पहली महिला अध्यापिका देश की साहब सावित्रीबाई फूले, पूजा होनी चाहिए। सरस्वती के बराबर फोटो रख के पूजा नहीं होनी चाहिए महिला की, जिसने आदि आबादी के लिए, सूत्रों के लिए शिक्षा का बिगुल बजाया दरवाजे को। एक काम करता है वो ईश्वर के समान पूजनीय होता है, वो देवता होता है। देवता कहाँ बता रहे हो आप? ईश्वर कहाँ बता? तो बाइकआउट कर रहे हो उनकी क्या नाम है कहानी का? वाल्मीकि जी को नहीं पूजा जाता है। वाल्मीकि जी को अमर से वाल्मीकि से पूछते को नहीं पूछते। कौन पूछता है? कितने मंदिरों में रैदास की मूर्ति है? कितने मंदिरों में रैदास की मूर्ति? रैदास संत नहीं होते। कितने मंदिरों में रैदास की मूर्ति? कितने हिंदू मंदिरों में रैदास की मूर्ति? अब वो तो अपने अपने गुरु की लगाए साहब। ये अब कह रहे हो पूजा जाता है, कितने ब्राह्मण रैदास को पूछ रहे हैं? क्यों? अब सबको पूछ रहे हैं। चलिए खैर बहरहाल आप शिव हरि शास्त्री जी हैं और ब्राह्मण हैं। आप राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले पर बनी मूवी